छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से बिलासपुर संभाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का मुख्य केंद्र बिलासपुर का बीआर गार्डन है, जहां संभाग के सभी जिलों से हजारों कर्मचारी शामिल है। हड़ताल की प्रमुख मांगों में प्रबंधकीय अनुदान राशि में बढ़ोतरी, पुनरीक्षित वेतनमान, रिक्त पदों पर समिति कर्मचारियों से भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण शामिल है। हड़ताल के चलते धान खरीदी की तैयारियां ठप हो गई है। किसानों के पंजीयन, बारदाना वितरण और अन्य कार्यों पर असर पड़ा है। अगर हड़ताल लंबी चले तो धान खरीदी सीजन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट विकास साहू, स्टार न्यूज, छत्तीसगढ़। कुमार चंद्रा है। मैं शक्ति जिला के कंप्यूटर संघ की कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, संरक्षक के पद पर हूँ शक्ति जिला कमेटी के। ये क्या आप लोग आंदोलन किस लिए करने के लिए बाध्य हुए, क्या व्यवस्था है? सर, सरकार तो हम लोगों को हमेशा लात मारती चली आ रही है। हम लोगों का, मैं सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का 2007 में नियुक्ति हुआ। खाद्य विभाग द्वारा निकाला गया वैकेंसी और समिति को बोला गया था कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती कीजिए, क्योंकि 2007 में ही सर्वप्रथम धान खरीदी में कंप्यूटराइज किया गया। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हम लोगों को नियुक्ति किए। 6 माह के लिए संविदा के पद पर थे। उसके बाद लड़ाई लड़े तो 9 महीना हुआ और फिर पिछले वर्ष कैबिनेट के बैठक में हम लोगों का 12 माह किया था। फिर अभी 2025-26 के खरीदी नियम में एक खरीदी नीति में किया गया है कि हमको 12 माह से आज 6 माह की वेतन में रखा जाएगा, वो भी ठेकेदारी पद्धति, आउटसोर्सिंग के पद्धति पर रखा जाएगा करके बोला गया है। इसलिए हम लोग मजबूरन, अपने उम्र तो पूरा गंवा चुके भैया, अब हम लोग मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। और हमारे समिति कर्मचारी संघ के भाई, जैसे सुखद दिया जाता है संग्रहण केंद्र को, जो हमसे समिति में जो धान खरीदी होती है उसको 2 महीना हम लोग रखते हैं धान को। उसके बाद हम लोग 17% नमी को खरीदते हैं और संग्रहण केंद्र हमसे उठाकर 13% की नमी को ले जाता है। और सुखद संग्रहण केंद्र को मिलता है, सोसाइटी को नहीं। सोसाइटी की हमेशा क्षति हुई है। और दूसरी बात, भाइयों को, समिति कर्मचारी के भाइयों को पेमेंट के लाले पड़ चुके हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में 3-3 लाख समिति को प्रबंधकीय अनुदान मिलता है, तो वो भी मिलना चाहिए ताकि सुचारू रूप से तनख्वाह मिल सके। और हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है भैया। कितने दिन से आप लोग का ये चल रहा है धरना प्रदर्शन? हम लोग 3 तारीख से है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन नहीं मानेगी हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। धान खरीदी वो किसी से करवाना चाहे तो करवा सकता है, हम सरकार को बाध्य नहीं करेंगे कि हम ही खरीदेंगे करके। वो उनकी मंशा है, वो किसी से भी खरीदवा सकता है। देखिए, मुख्य मांग हमारी 4 मांगे हैं। भैया लोगों ने आपसे बताया। अभी मैं बताना ये चाहूँगी कि बिलासपुर संभाग में 8 जिलों से हमारे साथी पहुँच रहे हैं और 3 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगी जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। हमारी बहुत छोटी छोटी मांगें हैं जिसको वो बहुत ही सहजता से मान सकते हैं। पता नहीं क्यों हम छोटे छोटे कर्मचारियों को इतना परेशान कर रहे हैं। हम किसानों के हितैषी हैं। हम उनके हित में हमेशा काम करते आए हैं और जितना जल्दी हो सके वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। हम बहुत ही जी, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं सर। और हमारी मांग ये है कि हमको कैबिनेट के माध्यम से 2024-25 में कैबिनेट के माध्यम से 12 महीने का हमारा वेतन वहाँ पारित हुआ था, परंतु इस साल हमारा 6 महीने का वेतन कर दिया गया है, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं ऐसी नीति का और बिल्कुल विरोध करते हैं। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम 18 साल से काम कर रहे हैं, हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम सारे लोग इतनी उम्र दराज हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे बताइए? 6 महीने का यदि हम काम करते हैं, 6 महीने हम कहाँ काम करेंगे? और बिल्कुल भी वो हमारे परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ना ही हमारे साथियों के बारे में सोच रहे हैं।
काम तो पूरा 12 महीना रहता है वहाँ, पूरे 12 महीना काम करते हैं वहाँ। यदि आपका मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? जी, हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती तो बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करेंगे हम, और यहीं बैठे रहेंगे धरने पे। यदि उनको खरीदी किसी से करवानी है, हम पे विश्वास नहीं है, हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है उनको 18 साल काम कराने के बाद भी, तो वो करा सकते हैं किसी से भी खरीदी। प्रशासन से बात हुई आप लोगों की? जी, बात तो हो रही है, लेकिन बेसिर पैर की बात हो रही है। जो हमारी मांगे हैं उन पर अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। मैं अपना परिचय दे दूं, कुशत रामचंद्र, जिला महासचिव सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला शक्ति। हमारी प्रमुख 4 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर के हम लोग 3 तारीख से निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। पहला है हमारा प्रबंधकीय अनुदान, जो मध्य प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वहाँ उनको प्रबंधकीय अनुदान दे रहा है तो वही काम हम छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समिति के कर्मचारी साथी कर रहे हैं, तो हमें भी वो प्रबंधकीय अनुदान 3 लाख रुपए दिया जाए। दूसरा हमारी धान खरीदी की सुखद की बात है, तो सूखे हुए धान को हम लोग संग्रहण केंद्र भेजते हैं। धान पूरा हमारा धान खरीदी केंद्र में सूखता है, हमको सुखद नहीं दे रहा है। शासन का गलत नीति है, जो सूखे हुए धान को परिधान कर रहे हैं उसमें वे संग्रहण केंद्र वाले को सुखद दे रहे हैं। अरे देना है तो हमें धान खरीदी केंद्र में देना चाहिए। ये हमारा निश्चितकालीन आंदोलन है। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। शक्ति जिला से।